हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश ओझा आपका दोस्त और होस्ट आज लेकर के आया हूँ एक ऐसी जानकारी जो कि आपको झकझोर के रख देगी। जानकारी कुछ विशेष नहीं, किसी के बारे में नहीं, बस इतना कि अब कितना कितना समय लेकर के आए हो कि मस्ती से ज़िंदगी जिए जा रहे हो। बस इतना कहना चाहूँगा कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ का एक डेडलाइन होता है और हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होता है। दोस्तों, इस शरीर का भी एक्सपायरी डेट है। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि हमारे सामने अगर कोई प्रोडक्ट रखा हो, प्रोडक्ट मीन्स ABCD यानी कोई भी प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट का एक टाइम डेडलाइन होता है। तो इसी तरह से इस शरीर का भी है। क्या समझ लिए हो अपने आप को? मैं तो यही कहूँगा, क्या समझ लिए हो अपने आप को? क्या 200, 300, 500 साल जी रहे हो? क्या 1000 साल जी रहे हो? क्या ये मस्ती से जिए जा रहे हो और कोई आपका रूटीन नहीं? अगले दिन क्या करना है कोई आपका टाइम नहीं, समय नहीं। जब मन तब, जब सोना सो लिए, जब खाना है खा लिए, जब पढ़ना है पढ़ लिए, जब खेलना है खेल लिए, जब घूमना है घूम लिए। अरे नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। अगर आपको सक्सेस होना है तो सक्सेस होने के लिए सबसे पहले आपको जगना होगा। जगना मीन्स ये नहीं बोल रहा हूँ कि वेकअप टाइम आपका सुबह 4 बजे 5 बजे, अरे वो तो ब्रह्म मुहूर्त में तो जगना ही चाहिए स्वस्थ जीवन पाने के लिए। लेकिन जगने का अर्थ यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जगो, अपनी आत्मा को जगाओ कि आप क्या कर रहे हो और क्या करोगे। तो क्लियर है। इसके लिए तो आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ देखा होगा। एक दिन अगर आपको ये पता चल जाए मेरी मौत आज से ठीक 50 घंटे बाद होने वाले हैं, 50 घंटे बाद होने वाले हैं, तो आप इस 50 घंटे में और क्या कर लोगे? तो जो स्पीड आपकी 50 घंटे में करने वाली होगी ना, उस स्पीड को समझो। उस स्पीड में आपको आगे बढ़ना होगा। 50 घंटे यानी कि जो 50 घंटे का कार्य जो आप कर रहे हो, यानी कि 50 दिन का कार्य 50 घंटे में आपने कर दिया, तो यानी कि आपने 49 दिन बर्बाद किए हो। अपने 48 49 दिन बर्बाद किए हो और इसी तरह से बर्बाद किए जा रहे हो। आप समझ लो ना, आपकी उम्र जो है, आप ये समझ लो कि हमारे पास समय ही नहीं है। समय को लिखो, रूटीन को फॉलो करो, रोज़ाना आपने किया क्या उस चीज़ को नोट करो। जो नहीं कर सकते हैं, नहीं किए हैं, उसको अगले दिन करो, लेकिन समय पर नहीं इसको टालो कि समय ही करेगा। अरे समय तो आपका हिसाब कर देगा एक दिन। आप दिख रहे हो, नहीं दिखोगे कल, पक्का है नहीं दिखोगे कल, और आपके सपने सपने ही रह जाएंगे। अरे मनुष्य जीने के लिए नहीं, जीतने के लिए पैदा होता है। अरे कब जीतोगे? समय तो आ गया, समय आ गया है आपके जीतने का। और मैं बता दूं, समय बैठा नहीं है, समय आपके लिए बैठा नहीं है। आप बैठे हो, आप सोए हो। लेकिन इतना जरूर कहूँगा, एक छोटी सी कहानी। एक गांव में एक सुशील नाम का एक लड़का रहता था। सुशील हमेशा वो ख्वाबों में जिया करता था और उसको इतना अच्छा लगता था सपने देखना। तो अरे सपने देखो ठीक है, उसको साकार भी करो ना। सुशील सपने को साकार करने के लिए कुछ विशेष नहीं करता था, सिर्फ सोता था, उठता था, सपने देखता था, फिर सोता था, खाता था, खेलता था, कूदता था, अपने दोस्तों के साथ गप्पे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उसके मतलब उसको आगे बढ़ने में बाधक हुआ करती थी। लेकिन उसी गांव में एक अरुण नाम का लड़का था। अरुण ने क्या किया? अरुण हर दिन अपने रूटीन को नोट करता था, लिखता था और करता था कि आज मुझे अपने खेत से मुझे ये चीज़, यानी खेत में जाकर के मुझे ये काम करना है। यानी कि उसने क्या किया, एक मटर का उसने व्यापार किया, यानी कि जो ग्रीन मटर होता है। और उसने देखा कि मात्र 3 महीने के परिश्रम से मैं इस 5 बीघे खेत में अगर मटर उपजाऊ करता हूँ तो 1 बीघे में मैं लगभग 40,000 रुपया मुनाफा पाऊंगा। तो यानी कि 2 लाख रुपए का, यानी कि 3 महीने में 2 लाख रुपए। तो ये देख करके सुशील जो था, सुशील बोलता था अरे यार खेती में क्या रखा है, तो अब इनके सोने में बहुत कुछ रखा है तो सो लो भैया, सपने देखते रहो। लेकिन वहाँ पर उसके दूसरे दोस्तों
खेती कर रहा है और खेती करते करते उसने जो 5 बीघा रेंट पे ज़मीन था, उस 5 बीघे ज़मीन को उसने रजिस्ट्री कराया, अपने नाम से कराया, और ऐसे करते करते 10 बीघा, 20 बीघा, 50 बीघा वैसे ही खेत उसके बढ़ते चले गए। और उस एरिया का सबसे बड़ा वो सब्जी का व्यापारी बना और बहुत आगे गया। लेकिन भाई साहब जो सो रहे थे, अब ये भाई साहब, जब कहा जाता है कि जब समय जब आपका हिसाब करता है तो बहुत बुरा हिसाब करता है। अंततः वो अपने मित्र के पास जाता है नौकरी मांगने के लिए, भैया नौकरी दे दो मुझे। तो उसका दोस्त कहता है, भाई तुम्हारे लिए नौकरी नहीं है, तुम तो सपने देखते हो। मैं सपने नहीं देखता हूँ, मैं हकीकत में जीता हूँ। नौकरी तुम्हारे लिए नहीं है, नौकरी उनके लिए है जो हकीकत में और समय को लेकर के चलते हैं। तो रो करके बोलता है कि नहीं दोस्त, आज से मैं समय के हिसाब से चलूँगा, क्योंकि समय ने मेरा बुरा हाल किया है। बस सपने मैं देखता था, लेकिन अब सपने नहीं, अब तुमको देख रहा हूँ और तुम्हारे साथ लग करके मैं बिजनेस को और आगे करूँगा और मुझे काम दो। तो दोस्त था, दोस्त ने काम दिया। लेकिन धीरे धीरे देखिए दोस्तों, इन कहानियों से मैं क्या सिखाना चाहता हूँ। समय आपको मजबूत बनाता है, समय से चलो, बस यही लेकर के चलो कि मेरे पास बस एक दिन और है। और ये जो काम टालते हो ना, ये टाली में लोड करोगे भी तो लोड नहीं होगा, इतना काम तुम्हारा बढ़ जाएगा और इतनी परेशानियां बढ़ जाएंगी। परेशानियों को जीतना चाहते हो, परेशानियों से आगे जाना चाहते हो, परेशानियों को खत्म करना चाहते हो, तो पहले धीरे धीरे करके सारे काम को खत्म करो, कोई काम बाकी ना रहे। आप आए धरती पे, काम बाकी है, अरे ये कैसे है? आपको आपके लिए काम आया था ना, काम आपने किया ही नहीं और कह रहे हो कि मैं कामयाब हुआ नहीं। काम करते जाओ, कामयाब कब हो जाओगे पता ही नहीं चलेगा। परेशानियों से भागना नहीं, परेशानियों का सामना करो और समय से चलो। समय बहुत बड़ा एक आपके जीवन में एक निखार ला सकता है, बस केवल समझने की देर है। तो समय को लेकर के आज का विशेष जो मैं एपिसोड बना रहा हूँ, ये समय को लेकर के है। समय से कार्य करें, समय से आगे बढ़ें। समय से कार्य करने वाला व्यक्ति बहुत आगे जाता है। या तो आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई भी समय से करो ना। अगर आप खेलते हो तो खेलो समय से। आप खेल में भी बहुत आगे जा सकते हो, समय से खेलो ना, अपने आप पे समय दो ना। समय देना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समय से आपको प्रैक्टिस जगना पड़ेगा, यानी कि अपने आप को जगाओ समय से। समय यानी समय सबसे बड़ा धन है। समय से जो चला है वो धनवान बना है, समय से जो नहीं चला है वो भिखमंगा ही बना है। तो बस ध्यान दो कि आपको समय से ही चलना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि अगला एपिसोड में आप क्या सुनना और देखना चाहते हो। तब तक के लिए नमस्कार।